नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। तो 27 ऑफ फरवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स विद देयर एक्सप्लेनेशंस शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2024 शो का आयोजन इस साल करने वाला है? तो बार्सिलोना इसका सही आंसर यहाँ हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये वर्ल्ड लेवल पर टेक शो है, एक तरह का तकनीकी रिलेटेड यहाँ पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। 2024 में इसका जो सेशन है बार्सिलोना में आयोजित होने वाला है, जो कि 26 फरवरी से शुरू हो चुका है और 22 मार्च तक ये चलेगा। इस इवेंट में जितनी भी टेक्निकल फील्ड की कुछ नई अनाउंसमेंट्स होती हैं या कुछ इन्वेंशंस होती हैं, उसके ऐलान किए जाते हैं। उसी तरह से इस वर्ष भी Xiaomi इस इवेंट में अपना Xiaomi 14 सीरीज लॉन्च करेगा और भी कई सारे टेक्निकल फील्ड के यहाँ पर इन्वेंशंस के ऐलान होंगे और इसमें कई बड़ी दिग्गज जो लोग होंगे वो भी इस इवेंट में हिस्सा लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ हो जाएगा, हाल ही में किस मशहूर गजल गायक का 72 वर्ष की उम्र में कैंसर से निधन हो गया? तो 26 फरवरी 2024 को मशहूर गजल गायक पंकज उधास जी का निधन हो गया। ये प्रख्यात गजल गायक रहे हैं और इनकी मुख्य जो प्रमुख गजल थी जिनसे इनको लोकप्रियता मिली, चिट्ठी आई है थी। 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। इनका जन्म दिवस था 17 मई सन 1951। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक ने किसे JEF वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो भारत की गीता बत्रा को यहाँ पर इस पद पर नियुक्ति मिली है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक नियुक्ति है, जानते हैं कैसे। भारत में जन्मी इकोनॉमिस्ट गीता बत्रा को विश्व बैंक ने JEF यानी वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा के इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफिस के डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया है। गीता ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला भी हैं और एक विकासशील देश से चुने जाने वाली पहली नागरिक ये बन गई हैं। JEF की 66th बैठक हुई थी 9 फरवरी को, जिसमें ये फैसला लिया गया और ये बैठक अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बड़े देश को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। UAE को बाहर निकाला गया है इस लिस्ट से, मतलब इस कंट्री को फ्री कर दिया गया है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यहाँ पर FATF की फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी ग्रे लिस्ट में थी UAE, उसको अब यहाँ से फ्री कर दिया गया है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल की जाती है? तो जो मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करती हैं, टेरर फंडिंग करती हैं कंट्रीज, उस या फिर इस तरह की किसी एक्टिविटीज के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेती है, तो उस कंट्रीज को इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। UAE के साथ और 3 कंट्रीज जैसे कि बारबाडोस, जिब्राल्टर और युगांडा को भी फ्री किया गया है। ग्रे लिस्ट में शामिल जितने भी देश होते हैं वो किसी भी प्रकार की इंटरनेशनल ट्रेडिंग से नहीं कर सकते वो दूसरी कंट्रीज के साथ, और जो विश्व बैंक होता है वो भी इनके साथ किसी तरह का कारोबार नहीं कर पाता है अगर ये FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होती हैं कंट्रीज। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो मरियम नवाज को यहाँ पर पहली महिला मुख्यमंत्री बनाया गया है। मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। इस जीत में मरियम नवाज को 220 विधायकों का साथ मिला। इन्होंने अपने पिता नवाज शरीफ और अंकल शाहबाज शरीफ की मौजूदगी में CM पद की शपथ ली है। तो दोस्तों, इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स विद देयर एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।